अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आप लोगों को टायर लाइरिम को साफ़ करने का तरीका बताएंगे और इसमें आप अपने घर में बैठ के भी लाइरिम को साफ़ कर सकते हैं और भी चीज़ें आप लोगों को जो हमारे पास केमिकल है वो हम अपने केमिकल को भी ऐड करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये ऑल पर्पस क्लीनर भी साथ है, डिग्रीज़र भी है साथ साथ, जैसे कि ये हैवी ड्यूटी भी है, जैसा कि ये जस्ट स्केल भी पड़ी हुई है, स्केलिंग के लिए बुश भी हैं हमारे पास। टोटली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उस तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे कि आज का जो लाइरिम है ना, इसके अब शाइन दिखाते हैं कि ये किस तरह ये चेंज होता है, इसका कलर किस तरह सफाई में आता है। अभी जो है वो चल के जो है वो रेड सुर्ख हो चुका है। ये आपको थोड़ा सा नज़दीक करते हैं, देखें बिल्कुल ये देखें बहुत ही रस्ट है इसके ऊपर, और अंदर से जो बहुत मैटिंग है, अंदर से जो शड है वो टोटली जो है ना वो रस्ट में आ चुका है और ये देखें जी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो आज हम आप लोगों को थोड़ा गाइड करेंगे। तो आज जो है हमारा लाइरिम को और टायर को साफ़ करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो केमिकल है वो प्रॉपर हैं और इस वजह से हम आपकी गाड़ी की डिटेलिंग में ना गाड़ी एक दफ़ा शोरूम शाइन में कर देते हैं गाड़ी। तो बढ़ते हैं हम आप सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट होता है जी, इसमें स्केलिंग जो होते हैं वो कब्ज़े होते हैं। तो कब्ज़ों को टोटली जितनी भी है वो टोटली जो है वो स्केल किए जा रहे होते हैं। जैसा कि हमने ये देखें अभी हमने पकड़ लिया एक कलम और साथ साथ स्केल कर रहे हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं साइड अंदर से जो रस्ट है वो अच्छी तरीके से वो साफ़ हो जाए। ये देख रहे हैं टोटली जितने भी बोल्ट हैं, ये मेरे पास 6 हैं, 6 बोल्ट जितने भी हैं इनको टोटली साफ़ किए जाएंगे। आज आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि लाइरिम को कितना नीट निकाल सकते हैं और जीनत कार डिटेलिंग इस वक्त आप लोगों को कितना अच्छा ये खूबसूरत गाड़ी का काम दे सकता है। तो मैं आज अब इंशाल्लाह लाइरिम के बारे में और टायर के बारे में टोटली जितना भी ये अंदर से मट्टी है ये टोटली चीज़ें साफ़ करके आज दिखाएंगे और सफाई किस तरह करते हैं और किस तरह नहीं। तो आप भी कर सकते हैं, एक बुश इस तरह का ले सकते हैं और ये हार्पिक जो है जेल है ये, और ये मसलन कि एक तेज़ाबी टाइप थोड़ा जेल होती है जो रस्ट को रिमूव कर रही होती है। और ये आप इस कलम के साथ अंदर से जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप इजी होके कर सकते हैं। और जैसा कि ये देखें ना बहुत ही तरीके से नीट हो रही है, क्योंकि आज मैं खुद अपने हाथ से वीडियो भी बना रहा हूँ और वर्क भी कर रहा हूँ काम देखते रहिएगा बड़ी ही सफाई से। देखें ये देखें कितनी अंदर से मैल निकल रही है, ये देखें अंदर इधर रस्ट है, ये छोटा सा आपको ये दिखाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैल आई हुई है। तो अब अपनी गाड़ी के जो लाइरिम है ना वो बड़े बड़े प्यारे एक नीट कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें बड़ी सफाई के साथ, थोड़ा सा वीडियो को हम थोड़ा स्पीड भी बढ़ा लेंगे मगर देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे साफ़ किए जा रहे हैं। तो आज जो है ना वो रिम आप लोगों को थोड़ा पूरा गाइड करेंगे टोटली। ये सारे रिम को ना हम इसी तरह सारे बुल्ड जितने भी हैं ना वो सारे साफ़ करेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो को मिस ना करिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को लाइरिम की जो क्लीनिंग है ना किस तरह आज टोटली 0/0 से, जैसे कि आपका लाइरिम आपको नीट नज़र आए, जैसे शोरूम से एक न्यू रिम लेके आते हैं ना उस तरह एक शाइन जो है ना इसके ऊपर जो रस्ट है ना वो सारी टोटली साफ़ करके दिखाएंगे। क्योंकि आप लोगों को येलोपन नज़र आ रहा होगा, जब ये अपनी जगह में जेन्युइन हालत में आएगा तो फिर इसकी शाइन देखिएगा कि हम इसकी शाइन किस तरह निकालते हैं। तो इसकी जो है वो हमने कब्जे से टोटली वो जेल लगा दी है। ये थोड़ा सा अपना वर्क करते रहेंगे, केमिकल जो है वो अपनी जगह एक वर्क करता रहेगा। टोटली जो डस्ट जमी हुई है थोड़ा सा वो उसको अच्छे तरीके से वो थोड़ा सा खाने दें। उसके बाद जी आते हैं हमारे पास ये है जी हैवी ड्यूटी। इसके अंदर एक हैवी ड्यूटी केमिकल होता है जो टोटली जो लाइरिमों के लिए क्रोम जितनी भी चीज़ें हैं, सिल्वर टाइप की जो जितनी चीज़ें हैं उनको ये रस्ट में थोड़ा सा रीजनल में शाइन में निकालता है। और एक तो आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपने गले को भी ख्याल करना है कि थोड़ा सा सेट हो। तो बहुत ही आज देख रहे हैं ये देखें मैल उतर रही है, ये देखें ये खा रहा है बिल्कुल ही, एक नीचे ही अपना दाग गिरा रहा है। ये देखें कलर शेड चेंज कर रहा है, साथ साथ मैल उतर रही है कितनी ज़्यादा। ओहो हो, इसी तरह हमने इसकी हैविडिटी जो है वो लगा देनी है। ये केमिकल होता है, प्रोसेस ये कि ये डिटेलरों के पास ही होगा, आम रूटीन में किसी के पास नहीं होगा। उसके बाद जी हम किसी की सिर भी किसी बुरश के साथ भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये कलम है, इस तरह की कलम ले लें, उसके ऊपर आप ये इस तरह बुरश लगाएंगे, आप लगा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा ही रस्ट जमा हुआ है तो वो हल्की से आप जेल भी इंक्लूड कर सकते हैं,
हैवी ड्यूटी तो हमने लगा दी है, उसका अपना एक हैवी है, मगर ये थोड़ा सा आपको ये देखें, वो देखें उतर गई ना। तो मतलब जो जमी होती है ना, जो एक चीज़ जम गई है उसका एक हल है कि आप थोड़ी सी स्केल लगा लें, जिससे वो रस्ट को रिमूव फ़ौरन कर देगा और जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जी हम जैसा कि ये रिम हमारे अलाई रिम वगैरह टोटली ये आप केमिकल तो समझ गए होंगे, और प्रॉपर क्लीनर भी पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये चीज़ें देख रहे हैं। पहले हम हमारे पास एक वॉशर है, वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो को थोड़ा सा काफ़ी लंबा होगी, तो कहने का मकसद है कि मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा, थोड़ा समझ गया इंशाल्लाह आप अपने घर में बैठे तसल्ली के साथ इन बुरशों के साथ आप अपनी गाड़ी का कर सकेंगे। तो मैं थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करना चाह रहा, मुख्तसर सिर्फ काटना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी हमारी बात, बाकी चीज़ें आप समझ गए हैं। मैंने केमिकल में पहले गाइड कर दिया है कि आप अपने घर में अलाई रिमों को किस तरह साफ़ कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सा कर लूँ। मैं अभी फ़िलहाल मेरा एक ही हाथ है जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। ये होने के बाद फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ और साथ साथ मैं आगे भी बढ़ा दिखाता भी हूँ। जी हमारा जो है वो अच्छी तरीके से हमने इनको जो अलाई रिम के ऊपर है वो क्या है अच्छी तरीके से केमिकल लगा दिए हैं, हैवी ड्यूटी भी लगा दी है, जेल भी लगा दी है और प्रॉपर क्लीनर के साथ इसको साफ़ भी किया है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ही दांतों वाले बुरश के साथ टोटली नीट करनी होती हैं। बुरश ये जैसा कि ये भी बुरश है, ये और ये भी हमारे पास बुरश है, ये देखें इसी जाली वाला भी बुरश है, साथ साथ दूसरा कोई भी आपका ईजी होगा। मतलब ये अगर बेसिकली कि आप आज हमारे पास बुरश बड़ा नहीं है, आज होम सर्च पे डिटेलिंग के लिए आए थे, तो मैंने कहा इस टॉपिक वाली वीडियो बनाए। मगर एक बड़ा बुरश होता है सेम इसी तरह एक बड़ा साइज़ होता है जो आगे अंदर की तरफ फुल के अलाई रिम के एंड तक वो पहुँचा के मैल को साफ करता है। तो अलाई रिम जो है वो अच्छी तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से, ये देखें मैल उतर रही है, ये देखें मैल किस तरह नीचे आ रही है। टोटली जो वो मैल है ना वो सारी ये देखें, टोटली जो मैल है ना ये देखें नीचे आ रही है। ये देखें जी, ये देखें तो मैल जो है वो अच्छी तरीके से इसकी हमने क्लीनिंग कर दी गई है। जैसा कि ये अगर आपके टायर येलो पाना हो चुके हैं, बिल्कुल येलो हो गए हैं, तो आप जो कोशिश करेंगे इसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा के थोड़ी देर छोड़ दें तो वो खुद ब खुद ही इसके ऊपर जो है वो हो जाएगा। तो उसके बाद चाहे आपके पास अगर हैवी ऑल पर्पस क्लीनर है तो हम ऑल पर्पस क्लीनर, कोई भी आप ऑल पर्पस क्लीनर ले लें, पाक व्हीलर का ले लें, कोई भी ले लें, मगर कि ऑल पर्पस क्लीनर का वर्क करना चाहिए कि वो अपने दाग जो है वो अच्छे तरीके से इसको उतारना चाहिए, तो सफाई देना चाहिए। ऑल पर्पस क्लीनर का मकसद आप इंटीरियर के ऊपर भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं। इसी तरह आपने अंदर अगर आपके पास हैवी ड्यूटी है तो इसके ऊपर हैवी ड्यूटी भी लगा दें, और हैवी ड्यूटी लगाने के बाद फिर इसके ऊपर ऑल पर्पस क्लीनर लगा दें, जो है वो अच्छे तरीके से इसको जो जाग है दागों को ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर के शर्ट के जितने भी हैं वो सारे टोटली जो है वो मैल को अच्छे तरीके से साफ़ कर सके। ये आप देख रहे हैं, थोड़ी देर लगा दें और ठीक है। उसके बाद जी आपने उसके बाद अंदर जो है अगर आपके पास कोई भी बुरश है, कोई भी किसी तरह का भी है, वो टोटली जो है वो अंदर से अंदर बुरश ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बुरश ने ही अच्छी तरीके से एक नीटिंग लगानी है। तो ये बुरश ज़रूर लगा देना प्रॉपर्ली, जितना भी है वो टोटली आपने बुरश लगाना है, जिससे वो सारी एक दफ़ा जो है वो मैल मट्टी वगैरह जो है वो साइड पे कर दें, टोटली सारी चीज़ों के अंदर से टोटली साफ कर सकें। तो अंदर से जहाँ तक आपका हाथ चला जाए आप बड़ी तसल्ली के साथ नीट कर दें। गाड़ी एक दो आपकी लुक खुद ब खुद चेंज कर देगी जब आप अच्छे तरीके से केमिकल लगा के साफ़ करेंगे। तो ये देख रहे हैं, तो मेरे पास वॉशर भी है, ये आप देख रहे हैं। अगर आपके पास प्रेशर वॉशर ना हो तो फिर आप नलके के साथ भी कर सकते हैं, या अगर वॉशर है तो फिर तो आपके लिए ये देखें जी, बड़े ही तसल्ली से आप मैल को ना लगा सकते हैं और बड़ी सफाई के साथ। टोटली जितनी चीज़ें हैं वो देखिए कितनी सफाई के साथ केमिकल लगाया है, तो वो बड़ी सफाई के साथ दे रहा है, तो बड़ी हैंड नज़र आ रही है बड़ी करें। और आप लोगों को जी अलाई रिम की सफाई दिखाते हैं जी। पहले तो हम टायर के ऊपर टायर की जो है वो सारी मैल उतार लें, फिर आते हैं जी अलाई रिम की तरफ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत एक शाइनिंग में आ रहा है। आप भी मैंने शुरू से ही कहा था कि इसका कितना येलोपन होगा और कितना इसकी मैल उतरेगी, वो आपको एंड पे दिखाएंगे। बिफोर और आफ्टर का रिज़ल्ट भी दिखने को लग गया होगा इंशाल्लाह, और पता चल गया होगा इंशाल्लाह मेरे भाई को कि कितना प्यारा बहुत ही रीजनल शाइन के अंदर आ चुका है। ये देखें जी अभी हमने पानी जो है ना वो लगा दिया है
और ये देखिए जी, माशाल्लाह जी, कितनी खूबसूरत एक ग्लो शाइन, एक्स्ट्रा शाइन आ चुकी है। और मैं आप लोगों को एक साथ वाला भी लाइरिम है वो भी दिखा देता हूँ। शायद आप कह रहे होंगे सेम वही चीज़ है। तो माशाल्लाह जी, कितनी लुक चेंज हो गई है। साथ वाले लाइरिम पे जाते हैं और ये देखें जी, ये देखें मैंने, ये देखें कितना ये अभी येलोपन हो चुका है और ये डस्ट में भी है, रस्ट में टोटली जो है ना ये रस्ट में है। तो आप अपने घर में भी बड़ी इजी हो गए अपने टायर को बड़ी ही तसल्ली के साथ साफ़ करेंगे तो गाड़ी टायरों से ही दिखती है खूबसूरत। अगर देखें अंदर से टोटली, अभी मैंने पानी भी लगाना है। तो इसी तरह आप अपनी गाड़ी को, लाइरिम टायर को तसल्ली के साथ साफ़ कर सकते हैं। घर में भी किसी भी केमिकल से कर लें, कोई ऐसा हो क्लीनर के मुतालिक हो, क्लीनर को मतलब कोई भी केमिकल हो वो आप तसल्ली से साफ़ कर सकते हैं। तो देखो माशाल्लाह कितनी एक लाइरिम की एक लुक चेंज हो गई है। आपको मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कितनी ऐसे लग रहा है जैसे कि न्यू लाइरिम हो डाल दिया हो और एक अपनी एक्स्ट्रा शाइन हुई हो। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। और कोई भी एक क्लीनिंग के मतलब हो टॉपिक तो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके टॉपिक पे एक वीडियो बनाया करूँगा और आप लोगों को ज़रूर आगे मिलेगी। जज़ाकल्लाह।